नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। आप हमारा अभिवादन स्वीकार करें और इस चेहरे पर गौर करना है। स्क्रीन पर जो चेहरा दिख रहा है, इनका नाम राजकुमार चौबे है। पिछले कुछ माह से यह शख्स लोगों में राजनीतिक चर्चा की वजह बने हुए हैं, क्योंकि जब भी कुछ नया होता है लोग उसका राजनीतिक अनुमान लगाते हैं। आखिर वह कोई व्यक्ति इस तरह क्यों एक्टिव होता है। यह जो नज़ारा आप देख रहे हैं 22 जनवरी राम मंदिर वर्षगांठ की तिथि राम रेखा घाट पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। कुछ दिन पहले पीपी रोड में भी एक कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ था, जिसकी वजह से सड़क जाम हो गई। कुल मिलाकर हमारे कहने का तात्पर्य है, यह चेहरा इन दिनों जिले में सुर्खियां बटोर रहा है। गाहे बेगाहे जब एक्टिविटी होती है तो इससे राजनीतिक तापमान भी बदलता है। इनकी बातें जब आप सुनेंगे, तल्ख तेवर जैसे कोई खरा आदमी तीखी बात कहता हो, उस अंदाज में भी आप इनका हम संवाद सुनाते हैं। यह भी लोगों के लिए चुनौती वाली ही बात है। आइए सुनते हैं राजकुमार चौबे को फिर आगे। अयोध्या से भी पुराना है। अयोध्या भगवान राम के जन्म से पहले यहाँ 84,000 ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। उससे पुराना ये इतिहास है। यहाँ 51 ऋषि से लेके यहाँ माता अहिल्या का भी मंदिर है। आज रामायण जो है, यदि भगवान विश्वामित्र न हो भगवान राम का, तो पूरा नहीं होता है रामायण। और बक्सर का इतिहास को जो है आज तक दबा के रखा गया। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है बक्सर के लिए। दुर्भाग्य की बात है कि नहीं है ये बक्सर के लिए। बक्सर का बेटा राजकुमार चौबे इसमें कितना सक्षम हो पाएगा? बक्सर का हर आदमी हमारे साथ जुड़े। बक्सर का बेटा नहीं, बक्सर का तो हर आदमी को हम जगाना चाहते हैं। मैं बक्सर का बेटा तो हूँ ही, लेकिन हर बक्सर का बेटा को और हर लोगों को ये जगाना चाहते हैं कि ये बक्सर आपका है, इसको सजोइए और इसको आगे लेके चलिए। क्यों बक्सर के लोग इतना सोए हुए हैं? हमारा स्वाभिमान है ये हमारा बक्सर जो है हमारा स्वाभिमान है और भगवान राम के लिए जाना जाता है ये बक्सर। लेकिन आज इसको कोई नहीं जानता है। विश्व पटल पे बक्सर को कोई नहीं जानता। इसका कारण क्या है? क्या कारण है? लोग यहाँ सरकारें बनी, कितने लोग प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में रहे, कितने करीबी रहे। आज हमारे देश के सबसे आज के डेट में कहा जाए तो सनातनी के सबसे महान नेता, ऐसा नेता आपको नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों नहीं बताया गया कि बक्सर इस तपोभूमि है और बक्सर में ऐसे ऐसे लोग जो हैं, इतनी पुरानी इतिहास है भगवान राम का हुआ, तो बक्सर में क्यों नहीं होगा युवा काल का? महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बनाएंगे और यहाँ बढ़िया और भव्य प्रतिमा भी बनाएंगे। ये मैं आपको वचन देता हूँ और इसके लिए एकदम लगेंगे और बहुत जोर शोर से लगेंगे और हर स्थिति में परिस्थिति में लड़ेंगे भी इसको बनाने के लिए। आपने एक बार कहा था कि सब में राम है, और मैंने देखा कि आपने कई जगह शिक्षण संस्थान खुलवाए निःशुल्क। तो क्या लगता है कि ये मुहिम जो आपकी है ये कितनी सफल होगी? ये मुहिम तो हर जगह सफल ही है। मुहिम कहाँ है? ये सब ऐसा मुहिम है कि लोगों को जगाते हैं कि आप अपने घर में संस्कृति और सनातन की बात करेंगे तो आपका विकास होगा। लोग भटक रहे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को, जो लड़के आज की डेट में कूड़ा और गरीबी से पढ़ नहीं पाते हैं, उनको शिक्षा देना चाहते हैं। हम उनको अपना संस्कार सिखाना चाहते हैं। हम अपने सनातन संस्कृति की बात करते हैं, जो हमारा पुराना इतिहास है उसकी बात करने हम आए हैं। उससे हमारा बच्चों में विकास होता है। सनातन विश्वविद्यालय खोलने की बात करते हैं। हाँ, एकदम खोल रहे हैं, उसकी लगे हुए हैं उसमें और खोल भी रहे हैं और बहुत जोर शोर से उसमें लगे हुए हैं। जो कहें उसमें हम लगेंगे और करेंगे भी और दिखाएंगे भी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर आज जो कार्यक्रम हुआ, रामरेखा घाट से क्या क्या संकल्प लिए गए, जो प्रमुख रूप से रामरेखा घाट से प्रथम संकल्प लिया गया कि यहाँ भव्य युवा काल का जो है भगवान राम का मंदिर बनेगा और विश्वामित्र कॉरिडोर बनेगा। और जितने हमारे पौराणिक है, जिसमें जैसे पंचकोशी हो गया, जो मंदिरें हमारे इतिहास में दर्ज है, जिसको दिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया। देखिए महर्षि 51 ऋषि जो इतने महान, वामन अवतार, जहाँ वामन अवतार हुआ, मुख्य रूप से उनको जेल में कैद करके यहाँ के लोग रखे हुए हैं। वामन अवतार तो पूरा हिंदुस्तान में सनातन में लोग जानते हैं कि वामन अवतार हुआ, लेकिन वामन अवतार कहाँ हुआ इसके बारे में कोई जानता है? वामन अवतार बक्सर में हुआ, लेकिन कौन जानता है इसमें? ये हर आदमी की ये भूमिका है, आप लोगों की भी भूमिका है। ये अपने बक्सर के लिए लड़िए। राजकुमार चौबे अकेले नहीं लड़ सकते हैं, ये आपको लड़ना पड़ेगा। ये हम स्वाभिमान इसलिए जगा रहे हैं कि हर बक्सरवासी का ये स्वाभिमान की बात है, ये लड़ना चाहिए। यहाँ रामरेखा घाट में देखिए कितने लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, लेकिन नहाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ भव्य मंदिर बनेगा तो क्या काशी से कम है हमारा बक्सर? क्या हमारा काशी से बक्सर कम है? आप हमको बताइए। लेकिन ये हमारे लिए कितना बड़ा है कि हम बक्सर वासी जो है झंडे के नीचे घुस जाते हैं।
हम किसी झंडे का गुलाम नहीं है, ये जान लीजिएगा। बक्सर वासी अपने सनातन और संस्कृति की रक्षा करने के लिए खड़ा हो गया है। जब तक इसका रक्षा नहीं करेगा, किसी के बरगालने में बक्सर के लोग नहीं आएंगे। क्या कोई कहानी बताएगा जी? क्या कहानी बनाएगा? क्या नेतृत्व है यहाँ का? शर्म आती है हमको कहने पे। आज हम इसलिए अग्रेसिव होकर बोल रहे हैं कि हमको हर बक्सर वासी के लिए दर्द है। मुझे एक विश्वविद्यालय नहीं है, एक एम्स नहीं है। सबसे बड़ा हिंदुस्तान का टूरिज्म सेंटर बन सकता है बक्सर। पर्यटन के दृष्टिकोण से देखिए तो बक्सर सबसे बड़ा है। काशी से कम है बक्सर। उत्तरायणी नदी जो है केवल काशी और बक्सर में ही उनकी धारा है। उसके बावजूद भी हमारा बक्सर क्यों पिछड़ा हुआ है? इतना बड़ा इतिहास है। 11 साल भगवान राम रहे हैं यहाँ पे, तपस्या किए हैं। आप देखिए रामेश्वरम किस लिए जाते हैं हम लोग? रामेश्वर हम किस लिए जाते हैं? इसलिए कि भगवान वहां गए और रामेश्वरम का स्थापना किए, तो हम लोग वहां दर्शन करने जाते हैं। वहां से चित्रकूट गए, चित्रकूट हम जाते हैं वहां दर्शन करने के लिए। भगवान वहां समय रहे, जहाँ युवा काल में भगवान ने शिक्षा दिया, 11 साल रहे। और महर्षि विश्वामित्र का इतिहास इतना बड़ा है कि जिसके लिए भगवान ब्रह्म ऋषि थे, उन्होंने अलग ब्रह्मांड का निर्माण करने की क्षमता रखते थे, और उनको जो है इस तरह से रखा गया। क्या कारण है इसका? खुले में मांस बिक्री ये तो मैंने बहुत पहले बोल दिया है। यदि ये लोग नहीं मानेंगे तो ये समझ लीजिए आंदोलन के लिए तैयार रहे लोग। यदि इस चीज को कथा कथित कुछ लोग हैं जो इसको अभी समझ नहीं रहे हैं, इसको हम समझा दे रहे हैं कि हमारे धार्मिक स्थलों पे यदि कोई भी मुर्गा मीट जो टाइम दिया है, डेडलाइन यदि नहीं किए लोग, तो उसके लिए उग्र आंदोलन होगा और हम लोग जबरदस्ती बंद करा देंगे। समय 1 महीना का समय दिया गया है, हम देख लेते हैं क्या निर्णय होता है। मतलब पुराने गौरव को, बक्सर के पुराने गौरव को लौटाने का पूरा प्रयास आप लोग। अब क्या करें यार, गौरव लौटाने के लिए ही बात शुरू से करें। इसको जब तक लौटाएंगे नहीं, चैन से नहीं बैठेंगे। अगर आपने इन संवादों को सुना होगा जो राजकुमार चौबे ने कहे, तो आप समझ सकते हैं विकास की बातें हर कोई कर सकता है, लेकिन कुर्सी पर बैठे लोग आखिर इसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाते, और जो इससे दूर रहता है इनको लेकर इतना हमलावर क्यों दिखता है। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर राजकुमार चौबे ने जो पहल शुरू की है, यह क्या रंग लाती है और इससे राजनीति पर क्या असर पड़ता है, यह तो आने वाला समय बताएगा। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। कार्यक्रम का आनंद तभी आता है जब लोग समूह में होते हैं या देखिए जिलाधिकारी और